आइए मित्रों, आज हम जानेंगे श्री शिरडी के साईं बाबा के बारे में। तो फ्रेंड्स, प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साईं बाबा का जन्म 28 सितंबर 1835, मृत्यु 15 अक्टूबर 1918, जिन्हें शिरडी साईं बाबा भी कहा जाता है, एक भारतीय गुरु, संत एवं फकीर के रूप में बहुमान्य है। उनके अनुयायी उन्हें सर्वशक्तिमान एवं सर्वव्यापी मानते हैं। साईं बाबा का जन्म कब और कहां हुआ था एवं उनके माता पिता कौन थे, ये बातें अज्ञात हैं। किसी दस्तावेज से इसका प्रामाणिक पता नहीं चलता है। स्वयं शिरडी साईं ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया है। हालांकि एक कथा के रूप में ये प्रचलित है कि एक बार श्री साईं बाबा ने अपने एक अंतरंग भक्त महारसापति को, जो कि बाबा के साथ ही मस्जिद तथा चावड़ी में शयन करते थे, बतलाया था कि मेरा जन्म पाथर्डी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मेरे माता पिता ने मुझे बाल्यावस्था में ही एक फकीर को सौंप दिया था। जब ये चर्चा चल रही थी तभी पाथरी से कुछ लोग वहां आए तथा बाबा ने उनसे कुछ लोगों के संबंध में पूछताछ भी की। उनके जन्म स्थान एवं तिथि की बात वास्तव में उनके अनुयायियों के विश्वास एवं श्रद्धा पर आधारित है। शिरडी साईं बाबा के अवतार माने जाने वाले श्री सत्य साईं बाबा ने अपने पूर्व रूप का परिचय देते हुए शिरडी साईं बाबा के प्रारंभिक जीवन संबंधी घटनाओं पर प्रकाश डाला है, जिससे ज्ञात होता है कि उनका जन्म 28 सितंबर 1835 में तत्कालीन हैदराबाद राज्य के पाथरी नामक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जन्म तिथि एवं स्थान की तरह ही साईं के माता पिता के बारे में भी प्रामाणिक रूप से कुछ भी ज्ञात नहीं है। श्री सत्य साईं बाबा द्वारा दिए गए पूर्वोक्त विवरण के अनुरूप उनके पिता का नाम श्री गंगा बावड़िया एवं उनकी माता का नाम देवगिरी अम्मा माना जाता है। ये दोनों शिव पार्वती के उपासक थे तथा शिव के आशीर्वाद से ही उनके संतान हुई थी। कहा जाता है कि जब साईं अपनी मां के गर्भ में थे, उसी समय उनके पिता के मन में ब्रह्म की खोज में अरण्यवास की अभिलाषा तीव्र हो गई थी। वे अपना सब कुछ त्याग कर जंगल में निकल पड़े थे। उनके साथ उनकी पत्नी भी थी। मार्ग में ही उन्होंने बच्चे को जन्म दिया था और पति के आदेश के अनुसार उसे वृक्ष के नीचे छोड़कर चली गई थी। एक मुस्लिम फकीर उधर से निकले जो निसंतान थे। उन्होंने ही उस बच्चे को अपना लिया और प्यार से बाबा नाम रखकर उन्होंने उसका पालन पोषण किया। बाबा का लालन पालन एक मुसलमान फकीर के द्वारा हुआ था, परंतु बचपन से ही उनका झुकाव विभिन्न धर्मों की ओर था, लेकिन किसी एक धर्म के प्रति उनकी एकनिष्ठ आस्था नहीं थी। कभी वे हिंदुओं के मंदिर में घुस जाते थे तो कभी मस्जिद में जाकर शिवलिंग की स्थापना करने लगते थे। इससे न तो गांव के हिंदू उनसे प्रसन्न थे और न मुसलमान। निरंतर उनकी शिकायतें आने के कारण उनको पालने वाले फकीर ने उन्हें अपने घर से निकाल दिया। साईं के जितने वृतांत प्राप्त हैं, वे सभी उनके किसी न किसी चमत्कार से जुड़े हुए हैं। ऐसे ही एक वृतांत के अनुसार औरंगाबाद जिले के धूप गांव के एक धनाढ्य मुस्लिम सज्जन की खोई घोड़ी बाबा के कथनानुसार मिल जाने से उन्होंने प्रभावित होकर बाबा को आश्रय दिया और कुछ समय तक बाबा वहीं रहे। चमत्कारिक कथा के तौर पर ही कहा जाता है कि बाबा पहली बार 16 वर्ष की उम्र में शिरडी में एक नीम के पेड़ के तले पाए गए थे। उनके इस निवास के बारे में कुछ चमत्कारिक कथाएं प्रचलित हैं। कुछ समय बाद वे वहां से अदृश्य हो गए थे। पुनः शिरडी आने एवं उसे निवास स्थान बनाने के संदर्भ में कथा है कि चांद पाटिल के आश्रय में कुछ समय तक रहने के बाद एक बार पाटिल के एक निकट संबंधी की बारात शिरडी गांव गई, जिसके साथ बाबा भी गए। विवाह संपन्न हो जाने के बाद बारात तो वापस लौट गई, परंतु बाबा को वो जगह काफी पसंद आई और वे वही एक जीर्ण शीर्ण मस्जिद में रहने लगे और जीवन पर्यंत वहीं रहे। कहा जाता है कि चांद पाटिल के संबंधी की बारात जब शिरडी गांव पहुंची थी तो खंडोबा के मंदिर के सामने ही बैलगाड़ियां खोल दी गई थी और बारात के लोग उतरने लगे थे। वहीं एक श्रद्धालु व्यक्ति महारसापति ने तरुण फकीर के तेजस्वी व्यक्तित्व से अभिभूत होकर उन्हें साईं कहकर संबोधित किया। धीरे धीरे शिरडी में सभी लोग उन्हें साईं या साईं बाबा के नाम से ही पुकारने लगे और इस प्रकार वे साईं नाम से प्रसिद्ध हो गए। साईं बाबा का पालन पोषण मुसलमान फकीर के द्वारा हुआ था और बाद में भी वे प्रायः मस्जिदों में ही रहे। उन्हें लोग सामान्यतया मुस्लिम फकीर के रूप में ही जानते थे। वे निरंतर अल्लाह का स्मरण करते थे। वे अल्लाह मालिक कहा करते थे। हालांकि उन्होंने सभी धर्मों की एकता पर बल दिया है और विभिन्न धर्मावलंबियों को अपने आश्रय में स्थान देते थे। उनके अनुयायी हिंदू और मुसलमान दोनों थे। उनके आश्रय स्थल द्वारका माई में हिंदुओं के विभिन्न धार्मिक पर्व भी मनाए जाते थे और मुसलमानों के भी। उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों के अध्ययन को भी प्रश्रय दिया था। उस समय भारत के कई प्रदेशों में हिंदू मुस्लिम द्वेष व्याप्त था, परंतु उनका संदेश था राम और रहीम दोनों एक ही है और उनमें किंचित मात्र भी भेद नहीं है। फिर तुम उनके अनुयायी होकर क्यों परस्पर झगड़ते हो? अज्ञानी लोगों में एकता साधकर दोनों जातियों को मिलजुल कर रहना चाहिए।